Hello everyone. So next class we will start class 7th mathematics unit 2. Unit 1 is completed according to me, and now we will start the unit 2, and unit 2 name is fraction. What is name of unit 2? Unit 2 is named as fraction. And what is the fraction? Fraction is that which have numerator and denominator. Like this is your numerator. जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर. क्या होता है? फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर. फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन. सो आपकी जो न्यूमरेटर होता है वो ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर वाला नीचे होता है. मैंने कहा जहाँ डी वर्ड दिख जाए डाउन, याद कैसे करेंगे कि डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है. हम बहुत बार भूल जाते हैं, और छोटे बच्चे जो नई बार पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि डिनोमिनेटर ऊपर वाला था, न्यूमरेटर नीचे वाला था. वो इसमें ही पजलनेस में घूमते रहते हैं. तो बेटा मैं बता दूं, जहाँ डी मतलब बनता है हमेशा डाउन, डी का मतलब होता है डिग्रेड होना, नीचे की तरफ आना या कमी होना. तो डी मतलब डाउन, और डाउन कहाँ आता है? नीचे की ओर. तो बताओ ऊपर या नीचे में से डिनोमिनेटर कहाँ आएगा? नीचे की ओर, क्योंकि डी से क्या बनता है? डाउन. तो ये याद करने का तरीका है कि हमेशा डिनोमिनेटर कहाँ आता है बेटा? नीचे की ओर आता है. तो आपका फ्रैक्शन होता है जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लाइक एग्जाम्पल वो कुछ भी हो सकता है. आपका फ्रैक्शन 7/4 भी हो सकता है, देखो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया. या फिर वो हो सकता है आपका 3/, आपका हो सकता है 13. तो आपका कुछ भी न्यूमरेटर हो सकता है, कुछ भी डिनोमिनेटर हो सकता है. और जब इस तरीके से अगर आपका कोई नंबर दे रखा हो तो इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन. क्या बोलते हैं हम इसे? फ्रैक्शन. कि जिस नंबर में हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हों उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन. ये फ्रैक्शन किसकी फॉर्म में होते हैं? कुछ इस तरह वाले की फॉर्म में होते हैं. और यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ आपको, आपका जो नीचे वाला है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर कभी जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ आपका जीरो आ गया, मान लीजिए कुछ इस तरीके से आ गया आपका, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? इनफाइनाइट. क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट. और इनफाइनाइट कभी भी p/q या फिर आपकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं रहेगा. तो ये आपका फ्रैक्शन नहीं है. इसलिए आपकी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर आपका कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए. यहाँ पर लिख लेना आप कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू जीरो. सो दिस इज आवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ फ्रैक्शन. देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द फ्रैक्शन. फर्स्ट फ्रैक्शन इज दैट प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज अ proper fraction? And second term is improper fraction. Proper fraction and second term is that improper fraction. What is proper and what is improper? Proper का मतलब होता है हिंदी में हमारा उचित. Proper का मतलब क्या होता है? हमारा उचित. और improper का मतलब क्या होता है? अनुचित, कुछ गलत. अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी याद करने के लिए कि प्रॉपर कैसे होते हैं और इम्प्रॉपर कैसे होते हैं. पहले मैं बता देती हूँ इसकी डेफिनेशन. जब आपका न्यूमरेटर क्या हो? छोटा हो. जब न्यूमरेटर को मैं NUM से दिखा रही हूँ और डिनोमिनेटर को D या पूरा ही लिख देती हूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे. न्यूमरेटर छोटा हो किससे? आपके डिनोमिनेटर से. किससे छोटा हो? डिनोमिनेटर से. लाइक एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से 3/17. देखो आपका न्यूमरेटर छोटा है कि नहीं है? न्यूमरेटर क्या है यहाँ पर? 3. डिनोमिनेटर क्या है आपका? 17. क्या आपका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से? हाँ. तो ये क्या है आपका? प्रॉपर फ्रैक्शन. अब आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए. क्या हो जाए? आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए. किससे बड़ा हो जाए? आपके डिनोमिनेटर से आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो क्या बनता है? वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर ये 17/3 हो जाए, लाइक आपका न्यूमरेटर तो क्या हो गया? बड़ा हो गया, और डिनोमिनेटर क्या हो गया? आपका छोटा हो गया. तो आप क्या कह सकते हैं? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है.
तो इस तरीके से हमने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो देख लिए, लेकिन अब और भी बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं, सिर्फ 2 ही नहीं होते। थर्ड होता है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, और अनलाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं। आपके लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। या पहले मैं आपको एक बार इनकी ट्रिक बता देती हूँ। इन दोनों को लर्न करने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है वो देख लीजिए आप। इन दोनों को लर्न करने की ट्रिक होती है कि एक बेटा है जिसका नाम है पप्पू। बेटे का नाम क्या है? पप्पू। एंड दूसरे नंबर पे कौन है हमारे पास? पापा। अब एक बात बताओ बेटा, अगर पापा बड़े होते, अब पप्पू छोटा है क्योंकि वो उनका बेटा है। अब अगर पापा के कंधे पर अगर पप्पू बैठे तो ये क्या उचित है या अनुचित है बेटा? ये उचित है, क्योंकि पापा के ऊपर कौन बैठ सकता है? पप्पू, कि पापा बड़े हैं और वो पप्पू का वजन आसानी से झेल सकते हैं। तो अगर पप्पू ऊपर बैठे और पापा नीचे हो, कहने का मतलब पापा के कंधे पर कौन बैठा है? पप्पू बैठा है। तो ये उचित हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ बेटा? ये उचित। अब ये उचित है हमारा, सही है, मतलब तो हम इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर। तो आप देख सकते हैं, मैच करो एक बार जल्दी से। पप्पू मतलब हमेशा छोटा, तो हमेशा छोटा ऊपर बैठे और बड़ा कहाँ बैठे? नीचे। कहने का मतलब न्यूमरेटर हमेशा छोटा हो और जब बड़ा हो डिनोमिनेटर, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर। भूल जाओ तो पप्पू अपन पापा से इसको याद रख लेना। मान लो नहीं, कभी कभार क्या होता है हम इसे पढ़ तो लेते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं कि ये वाला प्रॉपर था कि ये वाला प्रॉपर था। जिसमें न्यूमरेटर ऊपर बड़ा आता है छोटा आता है, बहुत पजलिंग होता है, कन्फ्यूजन होता है, मुझे पता है। तो आपको क्या याद रखना है? पप्पू अपन पापा दिमाग में रखना है कि अगर पप्पू ऊपर बैठ जाए तो उचित होता है ना। पप्पू छोटा तो मतलब छोटा जब ऊपर बैठा हो तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्रॉपर। तुरंत याद रहेगा। लेकिन अगर एक बात बताओ, पप्पू छोटा सा बेचारा है, अब उसके कंधे पर अगर पापा बैठेंगे तो क्या वो सही चीज़ है? बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है। बेचारे पप्पू तो अभी जाएगा तो ना, आप क्या बोलोगे? पापा अगर ऊपर बैठे और बेचारा पप्पू के ऊपर बैठे तो बेचारे पप्पू की तो हालत खराब होने वाली है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? अनुचित, क्योंकि ये गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई पापा बैठ जाए पप्पू के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? इम्प्रॉपर। तो देख लो आपका डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा है मतलब पापा ऊपर बैठ गए, पप्पू नीचे बैठ गया बेचारा, तो डिनोमिनेटर छोटा हो गया और पापा जी बड़े हो गए, मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो क्या है आपकी? इम्प्रॉपर। इस ट्रिक से आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से क्या रहेगा? ये वाला टॉपिक याद रहेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद में आप देखिए ये हो चुके हैं हमारे। अब आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है? आपका लाइक की डेफिनेशन कहती है कि जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो? आपका डिनोमिनेटर सेम हो। आपका कोई फ्रैक्शन दे रखे हैं और फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर क्या हो? बिल्कुल सेम, उसे क्या बोलते हैं हम? लाइक फ्रैक्शन। कि आपका डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि अगर आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है सबका, सारे फ्रैक्शन का, तो आपका वो कौन सा हो जाएगा? लाइक फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 3/7, 5/7, 13/7 और 18/7। इस तरीके से कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं। आप ध्यान से देखिए, सब में डिनोमिनेटर 7 है, सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये सारे के सारे आपके क्या है? लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है। अनलाइक फ्रैक्शन, जब आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए। अगर मैं कह दूं अब इस तरीके से, आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए, कुछ भी हो सकते हैं, इस तरीके से आपके डिफरेंट आ जाए सोवन, तो आपका जब डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? अनलाइक फ्रैक्शन। और हिंदी में क्या बोलते हैं? जो एक समान ना हो, मतलब जो जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा ना हो वो तो अनलाइक, और जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा उसको क्या बोलेंगे हम? लाइक फ्रैक्शन। तो बेटा कुछ भी टफ नहीं है, आपके डेफिनेशन से आप क्या निकाल सकते हो? उसका मीनिंग निकाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? यूनिट का मतलब होता है आपका 1। जब आपका न्यूमरेटर क्या हो? न्यूमरेटर सारे जितने भी आपका क्या बोलते हैं फ्रैक्शन है, उनका न्यूमरेटर क्या हो? 1। लाइक 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। देखो सारे के सारे फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर क्या है? 1। जब न्यूमरेटर सबका 1 हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। सो नेक्स्ट है आपका मिक्स फ्रैक्शन।
मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं आपका कि फ्रैक्शन हैविंग होल नंबर अलोंग विथ प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब पप्पू का ऊपर मतलब छोटा ऊपर हो, मान लीजिए कोई प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से दे रखा हो और उसमें उसको होल नंबर के साथ लिखा हुआ हो, तो इस टाइप जो बनता है ना उसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी भी होल नंबर के साथ आपका कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद में आता है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि लाइक कुछ इस तरीके से आ जाए, आपका कितने भी नंबर्स दे रखे हो और नीचे 10 दे रखा हो, 31 दे रखा हो, 100 दे रखा हो, तो जो हमारे 10 इनको हम सॉल्व करने पर क्या लिखते हैं डायरेक्ट 2.1 और 0.31, ठीक है। तो इनसे क्या बनता है, हमेशा इन जीरो से दो जीरो से हमेशा डेसिमल नंबर अकर होते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, इस तरह के फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। अब आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा आपका कि जब आपका जो दिया हुआ फ्रैक्शन है उसको मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि मान लो 2/3 है, कोई एग्जांपल ले लूं मैं, और उसे ऊपर नीचे में 4 से मल्टीप्लाई करूं, क्या बन जाएगा 2 4 जा 8 एंड 3 4 जा 12। ये क्या है 2/3 का, इस 2/3 का जो 8/12 है वो क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, किसका, इस नंबर का। तो इस तरीके से आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो जाता है। उसके बाद में एक लास्ट फ्रैक्शन है आपका, लास्ट टाइप है आपका वल्गर फ्रैक्शन। ये वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, वल्गर फ्रैक्शन होता है आपका जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक होल नंबर हो, कैसा हो, इज ए होल नंबर अदर देन 10, 100 एंड 1000। कहने का मतलब इसका मीनिंग ये हो गया आपका वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है। ये अच्छा टॉपिक है, इसको समझ भी लीजिए और ये नया भी है सिलेबस में। ये वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है आपका, वल्गर फ्रैक्शन होता है आपका अगर जो आपका डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, होल नंबर हो। क्या हो, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से लेकर के कहाँ से शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक। तो जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो फ्रैक्शन ही नहीं रहेगा, तो जीरो तो वैसे भी नहीं है, तो होल नंबर मतलब कहाँ से चलेंगे, आपके 1 to लेकर इनफाइनाइट इसको लेगा। होल नंबर होने चाहिए डिनोमिनेटर, लेकिन एक्सेप्ट किनको छोड़कर, 10, 100, 1000 को छोड़कर। किसको छोड़कर, 10, 100 एंड 1000 को छोड़कर आपका क्या हो जाएगा, होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 7/8 आपका वल्गर फ्रैक्शन है। दूसरा मैं आपको बोल दूं 3/20, ये भी आपका वल्गर फ्रैक्शन है। 19/20 ये भी आपका वल्गर फ्रैक्शन है। तो ये सारे क्या होंगे, वल्गर फ्रैक्शन होंगे। तो बेटा अब हम करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस और हम करेंगे आपके 2.1 एक्सरसाइज। बहुत ही इजी है आपकी फ्रैक्शन, आपने 6th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है और आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी वैसे इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है। बट जिन बच्चों को नहीं आता या फिर जिनको एक तरीके से रिवाइज ही हो गया है आपका, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं इसमें कुछ डाउट होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी डाउट, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट टर्म। ये कहा हर एक फ्रैक्शन को लोएस्ट में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 18/48। कहा कि आपको इस फ्रैक्शन को लोएस्ट में, देखो फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर कौन सा है इसका 18, डिनोमिनेटर कौन सा है 48। कहा आपको इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, इसे काटते जाएं, लेकिन इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन, कि जिससे पूरा पूरा कट जाए और मुझे लोएस्ट मिल जाए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, HCF। मतलब मुझे क्या निकालना होगा, इन दोनों का HCF। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों का HCF निकालना है। तो 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं HCF निकालने के लिए, तो मैं निकाल लूँ यहाँ पर 18 और 48 के क्या क्या बनेंगे। 18 का बनेगा मेरा 2 9 जा 18, देन 3 3 3 जा 9,
एंड देन 3 अगेन 1। 2 से बनेगा कितनी बार? 24 टाइम्स। फिर 2 से कितना बनेगा? 12 टाइम्स। फिर 2 से 6 टाइम्स एंड 2 अगेन 2 3 6 एंड लास्ट 3 3 1। तो 2 का 18 का क्या लिख दूँ मैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 48 का क्या लिख दूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। राइट? बताओ कॉमन? ओनली ये कॉमन। देन कोई 2 है ही नहीं मेरे पास, तो 2 तो कॉमन आ नहीं सरा, ओनली 3 कॉमन आएगा। तो ये मेरा 3 कॉमन आ गया। तो HCF मेरा क्या बन जाएगा इन दोनों का? HCF बन जाएगा मेरा, जो बॉक्स में आया उनको लिख दो, 2 3 जा 6। तो मेरा क्या मिल गया है मुझे? HCF ऑफ द 1848 इज इक्वल टू 6। तो किससे कटेंगे ये? 6 से। तो आपको क्या कर देना है यहाँ पर? 18 को डिवाइड कर देना है 6 से एंड देन 48 को डिवाइड कर देना है आपको 6 से। और अब देखो 6 3 जा 18 अपॉन 6 8 जा 48। तो ये आपके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस हो चुकी है। मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा है और आप चाहो तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड भी है इसका एक, बट इसको यूज़ नहीं करना। आप काटते जाओ, 2 9 जा 18 24। अब किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9 3 8 जा 24 3/8। बट ये बेटा हमारे लिए शॉर्ट है, सिर्फ हमें ट्रिक और समझने के लिए और हमें जल्दी कैलकुलेशन के लिए। पर अदरवाइज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको इसी तरीके से लिखकर दिखाना होगा, डायरेक्ट कभी मत कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसके अंदर? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। 2 का मैं फर्स्ट करवा रही हूँ, 16/3। बोला गया है कि आपको ये क्वेश्चन दिया है और इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते हैं हमेशा क्या कर दो? भाग लगा दो। किसका भाग लगा दूंगी मैं? 3 में 16 का भाग लगा दो। 16 में 3 का भाग लगा दो। ठीक है, तो भाग देंगे हम। 3 5 जा 15 टाइम जाएगा, माइनस करो कितना बचा? 1। क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के लिए? कितनी बार भाग गया? मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? कितनी बार भाग गया? 5। तो 5 को तो लिख दो यहाँ पर। रिमाइंडर कितना बचा? 1। 1 हमेशा आ जाता है ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा? जिससे भाग दिया है वो। क्या किया मैंने मिक्स फ्रैक्शन में? कैसे लिखा? कितनी बार भाग गया? क्वोशेंट यहाँ आता है, रिमाइंडर ऊपर आता है और जो आपका डिवीजर होता है वो कहाँ आता है? नीचे आता है। कहने का मतलब जितना भाग गया, जितना बचा और जिससे भाग दिया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हो। आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, आपसे कह देगा कि मिक्स फ्रैक्शन को इसमें कन्वर्ट करो, तो वो भी है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट यही है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको कह देगा कि 2 सही 3/4, 2 एंड 3/4। इंग्लिश में पढ़ते हैं 2 एंड 3/4 और हिंदी में बोलते हैं 2 सही 3/4। हिंदी में क्या बोलते हैं? 2 सही 3/4 और इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं इसे? 2 एंड 3/4। ओके, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या है ये जो निकल, अभी हमने इससे ये बनाया था, अब उल्टा पूछ रहा है, कह रहा है कि अब मैंने ये दे दिया, अब ये बना के भी दिखाओ। क्या करें इसके अंदर? ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 को 2 से। 4 × 2 कर दिया। अब इसमें क्या कर देते हैं? ऐड किसको? इस 3 को, उस ऊपर वाले रिमाइंडर को, और नीचे क्या लिख देते हैं हम? ये जो 4 एज इट इज। बेटा मैं अभी भी बोल देती हूँ, बहुत सारे बच्चे इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिख देते हैं 2 3/4, तो पता है ये 23 लगता है, जबकि आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है? इस लाइन को बड़ी खींचना है और 2 लिखना है। इस लाइन का जो आधा वाला हिस्सा है वहाँ पर 2 आपका आधा आना चाहिए। देखो मेरा कैसे आ रहा है 2। बहुत सारे बच्चे इस 2 को ऊपर खिसका देते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको 2 को नीचे खिसका देते हैं, तो पता नहीं क्या बन जाता है। आपको 2 इस तरीके से लिखना है कि 2 का जो बीच वाला हिस्सा है वो इस लाइन के बीच वाले, इस लाइन के एंड पॉइंट से मैच होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम ढंग से लिखा हुआ जो आपका मिक्स फ्रैक्शन होता है। क्या करना होता है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें 3 ऐड कर दो और नीचे अपॉन 4 लिख ही दो। क्या आ गया? 4 2 जा 8 प्लस 3 अपॉन 4, तो 8 प्लस 3 क्या हो गया? 11/4। तो इस तरीके से बन गया आपका 11/4। तो आ गया वही सब। आप चाहे तो क्रॉस चेक अपना आंसर भी करके देख सकते हैं। अब इसको करके देखो, इसको क्रॉस चेक करो, अगर यही आया तो मतलब मेरा सही है। 5 3 जा 15, 15 + 1 16/3 आ रहा है मेरा। इससे उल्टा करके देख लो, 11 में भाग लगा लो। अगर मैं 11 में 4 का भाग लगाती तो कितना बचता है? 4 2 जा 8, कितना बचा? 3। लिख के देख लो 2, ऊपर रिमाइंडर नीचे 4। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेम आ रहा है।
तो हम कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, देखो मैम ने भी कैसे लिख दिया, 2 को थोड़ा नीचे किसका दिया है, जबकि आपको क्या करना है, बिल्कुल बीच में लिखना है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से आंसर्स में और क्वेश्चंस में। ओके, तो आपका 1, 2 एंड 5 हो गया। 3rd एंड 4th है आपके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शंस में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मैंने आपको सिखाया भी था, बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग सेम पैटर्न चल रहा है। सेम पैटर्न क्या होगा आपका वो आप देख लीजिए एक बार। मैं आपको डिसेंडिंग का एक क्वेश्चन करा देती हूँ, असेंडिंग का फिर आप खुद कर लीजिएगा। ओके, एक क्वेश्चन देख लो आप, कोई सा भी देख लो, फिर आप उसे खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको करवा रही हूँ 2nd नंबर का क्वेश्चन। 3/8, 5/14, 3/4 एंड 5/7। ओके, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द 3rd सेकंड। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन मिले आपको, बहुत सारी बार तो बेटा क्या होता है हमेशा, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसमें कंडीशंस बनती है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है वो बड़ा ही होगा, जो छोटा होगा वो छोटा। लाइक कैसे, मान लीजिए 2/3, 5/3 एंड 7/3, ये कह दिया कुछ इस तरीके से, तो आपका, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 1/3। अब मैंने कहा कि डिनोमिनेटर जब भी सेम हो, आपको इसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा होगा, जो ऊपर वाला। फिर जब डिनोमिनेटर सेम हो तो उसकी कंडीशन में एक केस बनता है कि अगर ऊपर वाला छोटा है तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। फिर 2nd नंबर पे कौन आएगा, 2/3, और फिर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 5/3। मतलब ये छोटा, ये फिर उससे बड़ा, और ये फिर उससे बड़ा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जो छोटा होता है वो छोटा ही होता है, पूरा फ्रैक्शन। न्यूमरेटर जो बड़ा होता है वही पूरा फ्रैक्शन क्या होता है, बड़ा कहलाएगा। अब दूसरा केस, ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस। दूसरा केस होता है आपका कि आपका न्यूमरेटर बिल्कुल सेम हो, मान लो आपका न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर कुछ अलग हो आपका। अब क्या करें हम, ऐसे कंडीशन में क्या होता है बेटा, जस्ट इसका अपोजिट क्या करना है कि जो सबसे छोटा वाला डिफरेंट वाले को देखना होता है हमेशा। यहाँ पर तो जो बड़ा न्यूमरेटर था वही बड़ा फ्रैक्शन था। यहाँ पर जो बड़ा डिनोमिनेटर होगा ना वो तो बन जाएगा आपका छोटा फ्रैक्शन। बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है आपका, बड़ा डिनोमिनेटर है आपका 7, तो जो आपका सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो तो क्या बन जाएगा, सबसे छोटा फ्रैक्शन। और उसके बाद में कौन सा बनेगा, 2/5, एंड उसके बाद में कौन सा बनेगा, 2/3। मतलब जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो तो क्या बन जाएगा, बड़ा फ्रैक्शन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों, जब भी अगर नीचे वाली संख्या छोटी होती है तो आपका पूरा फ्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। ये दोनों अपोजिट चलते हैं। अगर आपका नीचे वाला छोटा है तो पूरा फ्रैक्शन क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर आपका नीचे वाला बड़ा है तो पूरा फ्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। तो नीचे वाला बड़ा है तो फ्रैक्शन क्या हो गया, छोटा। ऊपर वाला अगर बढ़ता है तो फ्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर ऊपर वाला घटता है तो फ्रैक्शन भी क्या होगा, घटेगा। मतलब अगर ऊपर वाले को देखते तो हमेशा क्या होता है, सेम चलता है। ऊपर वाला अगर बड़ा है तो फ्रैक्शन भी बड़ा है, और ऊपर वाला छोटा है तो फ्रैक्शन भी छोटा है। जबकि नीचे वाले में क्या होता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये तो कहानी थी जब आपके न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो। लेकिन इस केस में देखो दोनों ही डिफरेंट है, ना तो आपकी न्यूमरेटर सेम है और ना आपके डिनोमिनेटर सेम है। तब हम क्या करेंगे, तब उसके लिए कंडीशन देखिए। उसके लिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व, और थोड़ा टाइम लगेगा। क्या करना होता है बेटा, आपको सबसे पहले तो नीचे वालों को सेम बनाने हैं। अगर मुझे ऐसा केस मिल जाए जो मैंने आपको बताया, या तो डिनोमिनेटर नीचे सेम मिल जाए मुझे, या न्यूमरेटर सेम मिल जाए, तो क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मैं इनको सेम कैसे बनाऊं। आपको पता होना चाहिए सेम बनते हैं ये हमेशा एलसीएम लेकर, जो हम निकालेंगे ना इनका एलसीएम, उससे बन जाएंगे ये सेम। अगर अब मैं इन सबका एलसीएम निकाल दूं तो उससे क्या कर दूंगी, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या बन जाएगा, ये सेम बन जाएगा। समझ रहे हो आप। तो सबसे पहले तो मैं एलसीएम फाइंड आउट करूँ, किस किस का एलसीएम, 8, 14, 4 एंड 7 का एलसीएम। तो क्या हो जाएगा मेरा 8, 14, 4, 7 का एलसीएम। देखिए डिवीजन मेथड से करो, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14, फिर 2 2 जा 4, 7 में भाग जा ही नहीं रहा तो 7 को एज इट इज लिख दो। अब वापस किसका जाएगा, 2 का, 2 2 जा 4
7 में नहीं जा रहा, 7 एज इट इज लिख दो, 2 2 जा 1 एंड 7 एज इट इज। फिर अगेन किससे देंगे हम, 2 से 1 टाइम 7 1 एंड 7। फिर अब लास्ट किससे डिवाइड करेंगे हम, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 एंड 1। तो बताओ क्या बचा मेरे पास एलसीएम, इसका एलसीएम आया है मेरे पास इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो बनेगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। क्या बन जाएगा मेरे पास, 8 7 जा 56 बन जाएगा। तो अब देखिए मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, 56। अब मतलब मुझे सारे डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, यहाँ पर 56 बनाना है। तो अब बताओ 3/8 में मैं क्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ कि 56 बन जाए, यहाँ 7 कर दूँ। अब यहाँ 7 करते क्या बन गया, 56 बन गया। तो ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर देखिए 5/14, अब 5/14 में ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करो, 15 बन जाए 4, 15 4 14 4 जा 56। 3/4 में क्या करूँ मैं, 14, तो ऊपर भी मुझे 14 करना पड़ेगा। एंड 5/7 में क्या करूँ मैं, ऊपर नीचे कुछ ऐसे ही नंबर से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। 7 8 जा होते हैं, तो ऊपर भी मैं क्या करूँगी 8 से। अब देखो आप करके सबका डिनोमिनेटर सेम बन चुका है, 3 7 जा 21 8 7 जा 56। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर हमारा कुछ भी बन जाए। 5 4 जा 20 एंड 14 4 जा 56, 14 3 जा 42 एंड 14 4 जा 56 एंड 5 8 जा 40 एंड 7 8 जा 56। बन गया सेम डिनोमिनेटर। वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपको फर्स्ट केस बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कौन सा था मेरा फर्स्ट केस, आपका फर्स्ट केस ये था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा होता है। किस में लिखना है मुझे, इसे डिसेंडिंग में लिखना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपका, यहाँ पर आपका डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। डिसेंडिंग मतलब डाउन जाना, डिसेंडिंग मतलब नीचे की ओर जाना, तो मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो आप लिख सकते हैं ग्रेटर से स्मॉल की ओर जो जाता है। सबसे बड़ा ढूंढो कौन सा है इसमें से, जब सारे नीचे वाले सेम है तो सबसे बड़ा है इसमें ये रहा 42। 42 सबसे बड़ा है, तो ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। फिर उससे छोटा कौन है, 40 वाला, 40/56। फिर उससे छोटा 21/56 एंड लास्ट सबसे छोटा कौन सा हो गया, 20/56। ये क्या होगा, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, जो बड़े से लेकर छोटे की ओर चल रहा है। अब इनका एग्जैक्ट आप फ्रैक्शन लिख दो, कहाँ से, ऊपर से। बताओ 42/56 ये रहा। तीसरे नंबर का फ्रैक्शन कौन सा था, 3/4 था। 40/56 लास्ट वाला, इसका फ्रैक्शन क्या था, 5/7 था। इसका फ्रैक्शन बताओ 21 वाले का, फर्स्ट वाला 3/8, यहाँ भी कोई कॉमा मत लगाओ। 20 वाला 5/14। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया बेटा, पूरा के पूरा इसको जमा दिया। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, ये वाला बड़ा था, मतलब ये बड़ा, फिर ये बड़ा और फिर ये बड़ा। क्या हुआ था, ये बड़े से छोटे की ओर। डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। असेंडिंग पूछा होता तो क्या कर देते, उल्टा जमा देते, आप छोटे से बड़ा जमा देते और आप एरो को यूं लगा देते, तो इस तरीके से आपका असेंडिंग निकल जाता। तो ये आपका मेथड होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग फाइंड आउट करने का। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी आप करने, क्वेश्चन नंबर 5 करा ही दिया है। उसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, कौन कौन से पेयर आपके इक्वलेंट है। इक्वलेंट फ्रैक्शन आपके फाइंड आउट करना। कोई दो फ्रैक्शन आपको दे रखा है और आपसे बोला है बताओ कि इन दोनों के जो कौन से पेयर है वो जो क्या होंगे, हमारे इक्वलेंट फ्रैक्शन होंगे। इसको कैसे करने वाले हैं, देखो हम, पहला क्वेश्चन है आपका 9/15, क्वेश्चन नंबर 6 का, एंड 3/5। कहा है बेटा कि 3/5 एंड 9/50 का इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करो कि क्या ये दोनों इक्वलेंट फ्रैक्शन है या फिर ये दोनों इक्वलेंट नहीं है। अब इक्वलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, आपको निकालने क्या ये दोनों इक्वलेंट है या नहीं। तो ऐसा इस तरीके से जब निकालते हैं हम, तो हमेशा क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम क्या करके देखते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मल्टीप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये दोनों इक्वल है, तो हम समझ जाते हैं क्या है ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो क्या करूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लूँ, 9/15
एंड 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, कुछ इस तरीके का साइन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में कि 9 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 45 से, और 15 को किससे करना है, 3 से। मल्टीप्लाई करके देखा क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, 9 5 = 45 और 15 3 = 45 इक्वल है। यस, बोथ आर इक्वल, सो दीज बोथ फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, थस these both fractions are equivalent fraction. So according to me this exercise completed. So do complete exercise question number 1 to 5 तो मत कीजिएगा, 1 to 4 कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको क्या करने हैं, अपनी होमवर्क नोटबुक में कर लेने हैं। आफ्टर दिस एक्सरसाइज वी विल रीड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन। सेम अब इनमें ऑपरेशन लगाएंगे हम, इन दोनों में ऐड कर देंगे, इन दोनों में माइनस कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों को डिवीजन कर देंगे और देखेंगे कि क्या आंसर निकलता है। तो बहुत ही ईजी है, क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है नेक्स्ट भी। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।